नूरी हिदायत सूरह बकरा वरस की आखिरी दो आयत जो हमें अल्लाह की रहमत और बरकत की याद दिलाती हैं। कुरान पाक अल्लाह ताला का कलाम है जो हमें सीधे रास्ते के तरफ रहनुमाई करता है। ये हमारे लिए हिदायत का मनबा है और हमें जिंदगी के हर पहलू में रहनुमाई फराहिम करता है। इसमें अल्लाह ताला ने हमें जिंदगी गुजारने का मुकम्मल ज़ाबिता हयात अता फरमाया है जो हमें दुनिया और आखिरत में कामयाबी की राह दिखाता। कुरान पाक की हर सूरत, हर आयता और हर लफ्ज हमारे लिए रहमतों तो बरकत का खजाना है जो हमें अल्लाह की कर्ब का एहसास दिलाता है। सूरह बकरा कुरान पाक की तवील तरीन सूरत है जिसमें बेशुमार हुक्मतें और नसीहतें मौजूद हैं। इसमें बहुत से अहम अहकामात बयान हुए हैं जो हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने में मददगार साबित होते हैं। इस सूरत की आखिरी दो आयत अपने अंदर बेशुमार फजाइल समीते हुए हैं जो हमें अल्लाह के हुमतावर हिफाजत की जमानत दी थी हैं। अल्लाह की अता कर दहदा आयताल करसी का अजीम तहफा जो हर मुसलमान के दिल में एक खास मुकाम रखती है। सूरह बकरा की आखिरी दो आयत में से पहली आयत को आयताल करसी कहते हैं। ये आयत कुरान पाक की सबसे अजीम आयत में से एक है। ये आयत अल्लाह ताला की अज़मतावर कुदरत का बयान है। इसमें अल्लाह की वहदानीता और उसकी बेमिसाल सिफात का जिक्र है। इस आयत में अल्लाह ताला ने अपनी सिफात बयान फरमाई हैं जो उसकी अज़मतावर कुदरत को जाहिर करती हैं। उस आयत को पढ़ने वाले पर अल्लाह ताला की रहमत होती है। ये आयत पढ़ने वाले को अल्लाह की हिफाजत में रखती है। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हर नमाज के बाद आयताल करसी पढ़ेगा इसे जन्नत में दाखिला होने से सिर्फ मौत ही रुक सकती है। ये आयत जन्नत की कुंजी है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला वल हय्युल क़य्यूम ला ताखुदुहु सिनहु वला नौम लही मा फ़िल समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु अस्समावाति वल अर्द वला यऊदु हिफ्ज़ुहुमा। वल अलीयुल अज़ीम। तर्जुमा अल्लाह है, इसके सवा कोई इबादत के लायक नहीं। वही जिंदा है, कायम रखने वाला है। वही जिंदा है, कायम रखने वाला है। नहा से ऊँघ आती है और न ही नींद, नहा से ऊँघ आती और न ही नींद उसी का है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है। उसी का है जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में है। कौन है जवाज के हाँ बगैर इसकी इजाजत के सिफारिश करे? कौन है जवाज के हाँ बगैर इसकी इजाजत के सिफारिश करे? वो जानता है जवान के सामने है और जय वो उनके पीछे है। वही जानता है जवान के सामने है और जवान के पीछे है और वह हास के इल्म में से किसी चीज का अहाता नहीं कर सकते मगर जितना वह चाहे। और वह हस के इल्म में से किसी चीज का अहाता नहीं कर सकते मगर जितना वह चाहे। अस्की करसी आसमानों और जमीन को महित है। अस्की करसी आसमानों और जमीन को महित है और उनकी हिफाजत तास पर गिरा नहीं गुजरती और उनकी हिफाजत तास पर गिरा नहीं गुजरती और वह बुलंदो बाला बहुत अजमत वाला है। ये आयत हमें अल्लाह की अजमता और इसकी बेमिसाल कुदरत का एहसास दिलाती है और वही बुलंदो बाला बहुत आजमत वाला है। आयताल करसी की तिलावत से हमें अल्लाह की करबता उसकी हिफाजत का एहसास होता है। हिफाजत काम जबूत कला। आयताल करसी का फजल हदीस पाक में आता है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया, अपने घर को आयताल करसी पढ़कर दाखिला हुआ करो कि उनकी है शैतान को घर में दाखिला होने से रोकती है। उस आयत को पढ़ने से अल्लाह ताला की हिफाजत का एक हिसार इंसान के गर्द बन जाता है, जवा से हर किस्म के खतरात से महफूज रखता। नींद की परेशानियों का हल। आयतुल करसी का तस्कीन बख्श असर। शैतानी वसूसों से नजात। आयत अल करसी की ढाल। आयत अल करसी शैतानी वसूसों से बचने का बेहतरीन जरिया है। जब इंसान आयतुल करसी पढ़ता है तो शैतान इसके करीब नहीं आ सकता। इसलिए हमें चाहिए कि हम दिन भर में मुख्तलिफ औकात में आयतुल करसी का वर्द करें ताकि शैतान के शर से महफूज रहें। दुनिया व आखिरत की कामयाबी। आयतुल करसी का वादा।
जो शख्स आयतुल कुर्सी का मामूल बना ले, अल्लाह ताला इसे दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाते हैं। इस आयत में अल्लाह ताला ने अपनी वहदानियत और कुदरत का ऐलान किया है, इसलिए इसे पढ़ने वाले को अल्लाह ताला की खास रहमत और इनायत हासिल होती है। हाँ, आखिरी 2 आयात का वर्द रहमत व बरकत का नज़ूल। ये आयाता न सिर्फ हमारे ईमान को मजबूत करती हैं, बल्कि हमें अल्लाह की रहमता व बरकत की तरफ भी राग़िब करती हैं। सूरह बकरा की आखिरी 2 आयाती हैं। ये आयात हमें अल्लाह की अज़मत और इसकी बेपनाह हिम्मत का एहसास दिलाते हैं। आमन अल रसूल बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिह वल मुअमिनून कुल्लु आमन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबी व रुसुलिहि ला नुफर्रिकु बैन अहदिम मिन रुसुलिहि व क़ालू समिअना व अतअना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत व अलैहा अक्तसबत रब्बना तुआखिदना इन नसीना व खताना रब्बना वला तहमिला लैना इसरा कमा हमलता अलैया अल्लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वाफ़ु अन्ना वाग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फांसुरना अलैयल क़ौमिल काफ़िरीन। तर्जुमा, रसूल इस किताब पर जो इसके रब की तरफ से इस पर नाजिल की गई ईमान लाए, और तमाम अहल ईमान भी सब अल्लाह पर, इसके फरिश्तों पर, उसकी किताबों पर और उसके तमाम रसूलों पर ये ईमान लाए, हमें एक मजबूत रिश्ता अता करता है और कहते हैं हम अल्लाह के किसी भी रसूल में कोई फर्क नहीं करते, और वो ये भी कहते हैं कि हमने आपका हुक्म सुन लिया और मान लिया। ये अल्फाज हमारे दिलों में अल्लाह की मोहब्बत और अताअत को बढ़ाते हैं। ऐ हमारे रब, हम आपकी बख्शिश के तलबगार हैं और आप ही की तरफ लौट कर जाना है। ये दुआ हमें अल्लाह की तरफ रजू करने की तरगीब देती है। अल्लाह किसी जान पर इसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। इसके हक में वो है जो इसने कमाया और इस पर वो है जो इसने भरा। क्या ये आयत हमें अल्लाह की इंसाफी पसंदी और रहमदिली का यकीन दिलाती है। ऐ हमारे रब, अगर हम भूल जाएं या गलती कर जाएं तो हमारी गिरफ्त न फरमाइएगा। ये दुआ हमें अल्लाह की मुआफी और रहम की उम्मीद दिलाती है। ऐ हमारे रब, हम पर वो सख्त बोझ न डालिएगा जो आपने हमसे पहले लोगों पर डाला था। ये दुआ हमें अल्लाह की रहमत और आसानी की तलब की याद दिलाती है। ऐ हमारे रब, हम पर वह बोझ न डालिए जिसे उठाने की ताकत हम में नहीं। यह दा हमें अल्लाह की मद्दावर हिमायत की जरूरत का एहसास दिलाती है। और हमारे कसूर माफ फरमा दीजिए और हमें बख्श दीजिए और हम पर रहम फरमाइए। यह दा हमें अल्लाह की माफिया और रम के तलब की याद दिलाती है। आप हमारे मौला हैं, सो काफिरों के मुकाबले में हमारी मदद फरमाइए। यह दा हमें अल्लाह की मद्दावर हिमायत की जरूरत का एहसास दिलाती है। इन आयत में अल्लाह ताला ने हमें बहुत प्यारी दास खाई है। यह दा हमें अल्लाह की तरफ रजू करने और उसके मदद तलब करने की तरगीब देती है। असदा में इंसान अपनी कमजोरियों का इजहार करता है और अल्लाह ताला से मदद मांगता है। यह दा हमें अल्लाह की रहमतावर बरकत की तरफ राग़िब करती है। इन आयात को पढ़ने वाले पर अल्लाह ताला की रहमत और बरकत का नज़ूल होता है। ये आयात हमें अल्लाह की अज़मतावर अस्कीबे पनाहर हिम्मत का एहसास दिलात। यही कुरान पाक का इख्तिताम, ईमान की तजदीद। सूरह बकरा कुरान पाक की एक अहम सूरत है। इसके इख्तिताम पर ये 2 आयात हमें ईमान की तजदीद का दर्स देती हैं। हमें चाहिए कि हम इन आयात को गौर व फिक्र से पढ़ें और उन पर अमल करने की कोशिश करें। हमारा फरीजा कुरान पाक पर अमल पीरा होना। कुरान पाक को पढ़ना ही काफी है, बल्कि उस पर अमल करना भी जरूरी है। अल्लाह ताला ने हमें कुरान पाक में जो अहकामात दिए हैं, हमें उन पर अमल करना चाहिए। आयत आलकर सियावर सूरह अल बकरा की आखिरी 2
आयत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं, उन्हें रोजाना पढ़ें और उन पर अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हमें कुरान पाक पर अमल करने वाला बनाए। आमीन।